हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो हम बात कर रहे थे अभी तक वेपर प्रेशर की, और आज हम मिले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जब हम वेपर प्रेशर को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे वॉलेटाइल्स और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर। तो क्या है ये वॉलेटाइल, क्या है ये नॉन वॉलेटाइल? देखिए, बात करते हैं एक बार। अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं देखी है तो आप वीडियो को देखिए एक बार और फिर हम आगे बात करते हैं। तो पिछली वीडियो तक हमने बात करी थी वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक क्लोज कंटेनर में, याद रखिएगा बात, कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज। क्लोज कंटेनर में किसी भी लिक्विड को जब मैं हीट करूंगा उसके कुछ वेपर्स बनेंगे। अब वो वेपर्स बाहर एस्केप नहीं हो पाएंगे और वो इस वॉल के ऊपर क्या लगाएंगे? प्रेशर। इस प्रेशर को ही बोलते हैं वेपर प्रेशर वीपी। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर वीपी, ठीक है। अब ये जो प्रेशर होगा इसके अंदर मान लीजिए वाटर है, तो इसमें जो वेपर प्रेशर बनेंगे वो सिर्फ वाटर के बनेंगे। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट ए। क्या होगा? पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ, अच्छा पी नॉट ए नहीं, यहां पे होगा पी नॉट ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। हमने ये बात करी थी वेपर प्रेशर के ऊपर। हमने फिर ये देखा था जो वेपर प्रेशर है वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, टाइप ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, जो आपका सब्सटेंस है वो वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल क्या होते हैं? जिनका जो पी नॉट होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। यानी कि वॉलेटाइल्स वो सॉल्यूट हैं या वो सब्सटेंस हैं जो हमेशा वेपर्स बनाएंगे। volatile substance have tendency to make vapors। और नॉन वॉलेटाइल क्या होंगे? जिनका पी नॉट जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। यानी कि नॉन वॉलेटाइल्स का कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। और हमने ये बात करी थी कि ये जो बीकर लिया है हमने, कंटेनर का शेप या साइज वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यानी कि कंटेनर चाहे आपका छोटा है कि बड़ा है, उस पे वेपर प्रेशर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। तो आज हम यहां पे बात करने वाले हैं कि वेपर प्रेशर किस तरीके से चेंज होता है वॉलेटाइल्स
और नॉन वॉलेटाइल्स सॉल्यूट्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। हेडिंग लगाइए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड containing volatile substance, containing two volatile substance। अब हम यहां पे बात करेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसके अंदर जो दोनों सब्सटेंस हैं, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो दोनों कैसे होने वाले हैं? वॉलेटाइल होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? वॉलेटाइल होने वाले हैं। तो देखिए भैया, हमारा जो सॉल्यूशन होता है दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला कंपोनेंट है सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है वो भी वॉलेटाइल है, और जो सॉल्वेंट है वो भी वॉलेटाइल है। सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है। अगर मैं सॉल्यूट को A मान लेता हूं, सॉल्वेंट को B मान लेता हूं, तो अगर मैं एक कंटेनर में A को अगर हीट करूंगा, इसके वेपर्स बनने शुरू होंगे, और ये जो वेपर होगा ये होगा P नॉट ऑफ A, क्योंकि इसमें सिर्फ A ही प्रेजेंट है, तो उसका क्या होगा? P नॉट ऑफ A। ऐसे ही अगर मैं दूसरे बीकर में B ले लूं, B B B, तो ये जो B है ये अपना वेपर प्रेशर बनाएगी, और ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? P नॉट ऑफ B के इक्वल होगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? पहले बीकर में मैंने से सॉल्यूट लिया, तो इसमें प्योर लिक्विड A है, तो प्योर लिक्विड A है तो उसका वेपर प्रेशर P नॉट होगा, क्योंकि वॉलेटाइल है तो इसके वेपर्स बनेंगे। दूसरे बीकर में मैंने लिया प्योर लिक्विड B, तो जो अपना लिक्विड B है वो भी प्योर है, तो उसके वेपर्स बनेंगे P नॉट B। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, इसको रब कर दूं। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमें एक बात समझ आई, मेरे पास एक बीकर है जिसमें है मेरे पास A, तो A के वेपर्स बनेंगे P नॉट A, इसके बाद मेरे पास एक और बीकर है B,
जिसमें है प्योर लिक्विड बी, इसके वेपर्स बनेंगे पी नॉट बी। यहां तक बात क्लियर। अब मैंने दोनों बीकर्स के लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है। मेरे पास एक बीकर था ए, एक बीकर था बी, दोनों के लिक्विड्स को मैंने लस्सी बना दी, दोनों की क्या बना दी, लस्सी बना दी। तो लस्सी बनाने के बाद, लस्सी नहीं भैया सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। मैंने इन दोनों का सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद ये मेरे पास बीकर बन गया। अब बीकर ए में सिर्फ ए था, मतलब जो पहला बीकर था उसमें सिर्फ ए के मोल्स थे, जो दूसरा बीकर था उसमें बी के मोल्स थे। अब सॉल्यूशन में ए के मोल्स भी हैं और बी के मोल्स भी हैं, ए के भी हैं और बी के भी हैं, ए के भी हैं और बी के भी हैं, ए के बी के दोनों के हैं, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों वॉलेटाइल्स हैं, तो दोनों के दोनों अपने वेपर्स बनाएंगे। तो अब यहां पे कहानी किस तरीके से अलग है ये देखिए। बीकर वन में प्योर लिक्विड ए था, यानी कि ए के सिवा और कोई मोल्स नहीं थे। बीकर दूसरे में मेरे पास प्योर लिक्विड बी था, यानी कि इसमें से बी के ही मोल्स थे और कोई मोल्स नहीं है। इन दोनों के बनने वाला वेपर प्रेशर हो गया पी नॉट। पर अब सॉल्यूशन जब बना उसमें क्या हुआ, ए के मोल्स तो हैं ही हैं और साथ में बी के भी आ गए, है ना। ए तो बैठा हुआ था, साथ में बी भी आ गया। देखो भैया मैं आ गया, है ना। तो यहां पे क्या होगा, अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर नहीं बनेगा। यहां पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो प्योर नहीं बनेगा, उसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। जो ए के मोल्स बन रहे थे प्योर ए के, अब क्या यहां पे प्योर ए के मोल्स बनेंगे, नहीं, क्योंकि यहां पे बी भी प्रेजेंट है। तो यहां पे जो ए के प्रेशर बनेगा उसको बोलेंगे पी ए के मोल्स के द्वारा बनने वाला जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि अब प्योर सॉल्यूशन नहीं है ना। अब मेरे पास सिर्फ ए ही प्रेजेंट नहीं है, ए के साथ बी भी प्रेजेंट है। तो अब ए के मोल्स भी बनेंगे और बी के मोल्स भी बनेंगे, तो दोनों के मोल्स को अब क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। ऐसे ही बी से जो मोल बनेगा, प्रेशर बनेगा, उसको बोलेंगे पीबी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बात क्लियर है यहां पे। ए के द्वारा बनने वाले प्रेशर को पी नॉट ए बोलेंगे, बी के द्वारा बनने वाले प्रेशर को पी नॉट बी बोलेंगे। जो सॉल्यूशन में प्रेशर बनेगा उसको बोलेंगे पी ए और पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बात क्लियर होती है, नोट करिए इसको। हो गया, ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए, इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में
पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है? जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है? बताइए। सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखिए, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। तो जितने ज्यादा मोल्स ए के होंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ए का बनेगा। ए के जितने ज्यादा मोल्स होंगे सॉल्यूशन में उतना ही पार्शियल प्रेशर ए का ज्यादा होगा। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं, जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। ए का पार्शियल प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब सॉल्यूशन में ए के मोल ज्यादा होंगे, यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। बी का पार्शियल प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब बी का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। क्या बात यहां पे क्लियर होती है? किसी भी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में ज्यादा कब होगा? जब उसी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। और यही है आपका रॉल्स लॉ। यही है क्या चीज? रॉल्स लॉ। समझ आई बात? नोट करिए इसमें आपको जो नोट करना है, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है? यानी कि जो प्योर लिक्विड है उसका पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए, प्योर लिक्विड की बी का पार्शियल प्रेशर पी नॉट बी। सॉल्यूशन का जो बनेगा वो पार्शियल प्रेशर बनेगा। सॉल्यूशन का क्या बनेगा? पार्शियल वेपर प्रेशर बनेगा, यानी कि पीए और पीबी। अब बात करें कि जो पीए है सॉल्यूशन में ज्यादा कब होगा? जब इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और यही क्या चीज है? हमारा रॉल्स लॉ। हो गया नोट? कर दो अब। ठीक है। तो देखिए एक बार रॉल्स लॉ के ऊपर थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। ठीक है? रॉल्स लॉ के ऊपर थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। तो देखिए रॉल्स लॉ से ये कह रहा था कि अगर किसी भी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब उसी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या कहता है रॉल्स लॉ? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज directly proportional to the mole fraction of the same liquid। पार्शियल प्रेशर किसी भी लिक्विड का
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन उसी सेम लिक्विड के। पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए और पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। यह है डेफिनेशन रॉल्स लॉ की, नोट करिए इसको, ठीक है। ये है रॉल्स लॉ, ये जो है ना यही रॉल्स लॉ है। पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, यही रॉल्स लॉ है, ठीक है। हो गया नोट, ठीक है जी। अब देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। ये है रॉल्स लॉ। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन लेंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है k। ये कांस्टेंट क्या है k। तो यहां पे k की वैल्यू क्या होगी, चलिए बात करते हैं। वैल्यू ऑफ k, तो देखिए भैया जो Pa है वो इक्वल है k जीटा ए के। अगर मैं ऐसा बोलूं, अच्छा इसके अंदर जीटा बी के वैल्यू तो 0 है ना, यहां पर इस वाले फॉर्मूले में जीटा बी की वैल्यू क्या है 0 और जीटा ए को मैंने मान लिया 1। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में प्योर ए है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में प्योर ए है क्योंकि बी के यहां पे अमाउंट 0 है। बात क्लियर। फॉर्मूले से क्या देखने को मिल रहा है, फॉर्मूले से हमें ये देखने को मिलता है कि यहां पे पार्शियल प्रेशर ए का निकालते हैं, जीटा भी ए का है तो बी की वैल्यू तो 0 है भैया, बी की वैल्यू 0 तो जीटा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन है प्योर ए। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं पी ए इज इक्वल्स टू के इंटू 1। तो k की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, पी ए के। k की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, पी ए के, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और जब सॉल्यूशन में प्योर ए है तो जो पी ए होगा वो पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन में जब प्योर ए है तो जो पार्शियल प्रेशर है वो प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे जो k की वैल्यू है वो हो जाएगी पी नॉट ए। k की वैल्यू क्या हो गई, पी नॉट ए। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए। बात समझ आई, ये चीज समझनी है, बस ये चीज समझनी है। क्या कह रहा है दोबारा देखिए, हमारे पास फॉर्मूला ये था पी ए इज इक्वल्स टू के जीटा ए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जीटा बी की वैल्यू 0, जीटा ए की वैल्यू 1, यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, प्योर ए सॉल्यूशन। प्योर ए सॉल्यूशन के लिए पी ए की वैल्यू पी नॉट ए ही होगी, तब के की वैल्यू क्या हो गई, पी नॉट ए। इस के की वैल्यू क्या पे पुट कर दिया तो आ गया पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए। बात समझ आई। ये रॉल्स लॉ नहीं है, इसको रॉल्स लॉ मत समझना। रॉल्स लॉ तो हमारा ये है रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ है।
ये तो फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर निकालने का, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहां पे मैं बात करूं पीबी जीटा बी की, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी बन जाएगा। बात यहां पे क्लियर है? पीए का फॉर्मूला पी नॉट ए जीटा है, ऐसे पीबी का फॉर्मूला पी नॉट बी जीटा बी। सॉल्यूशन में बी के मोल्स 1 हो जाएंगे, ए के मोल्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसको रब कर दूं, ठीक है, कर लीजिए नोट एक बार। ओके, तो अब देखिए भैया, मैंने ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर निकाल दिया और सॉल्यूशन में था ए प्लस बी यानी कि पी ए प्लस पी बी यानी कि पी टोटल किसके इक्वल होगा? पी ए प्लस पीबी के इक्वल होगा। टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर पी ए प्लस पीबी के इक्वल होगा। पी ए की वैल्यू पी नॉट ए जीटा है प्लस पी नॉट बी जीटा बी। और ये है हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यह टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यह है सिर्फ सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर, यह है बी का वेपर प्रेशर पार्शियल, ठीक है जी। नोट करिए अब इतना। हो गया, ठीक है जी। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि वॉलेटाइल लिक्विड के लिए पार्शियल प्रेशर किस तरीके से चेंज हो जाएगा। अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ प्योर लिक्विड की, तो पी नॉट ए और पी नॉट बी में बात खत्म कर दी थी। पर जब सॉल्यूशन की बात करी तो पी टोटल किसके इक्वल आया? पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के इक्वल। अब अगली वीडियो में हम इस चीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और साथ ही में वॉलेटाइल लिक्विड का एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। तो अगली वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।